इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर बेंच 2 का हिस्सा, सिंध हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो बेंच 9 और बलोचिस्तान हाईकोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच 12 में शामिल होंगे। आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। जजेस के तबादले पर इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स का एहतजाज। आज हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुश्तरका इजलास का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही लगाने और तबादलों का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ मीडिया के साथ खड़े रहने की भी यकीन दहानी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के तहत करार दे दिए। सदर ने तमाम आइनी तकाजे पूरे किए। क्या आला अदलिया के तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? नून लीग की सेनेटर का सवाल। लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की रिहाइश का आमद। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ के रवैये पर गुफ्तगू। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की राह लेने का इशारा दे दिया। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि डर जाएंगे। बानी ने हुक्म दिया तो मायूस नहीं करेंगे। जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी क़यादत के इदारों से राबतों की भी तस्दीक कर दी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्टी का पहला इजलास। गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात ने 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दे दिया। एक वजीर आजम चोरी करता था, दूसरा वजीर आजम शफाफियत के मयार कायम कर रहा है। हर आने वाले दिन मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। अता तारण का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। कल्लात और हरनाई में दहशतगर्द हमलों से जख्मी जवानों की अयादत करेंगे। अमन व अमान पर आला सतह का इजलास भी होगा। कल्लात में शहीद एफसी के 3 जवानों की आबाई इलाकों में तदफीन। हवलदार इनायतुल्लाह लहिया, शहीद बिलाल अहमद बूरेवाला और शहीद जफर अली को खैरपुर के नवाही गांव में खाक के सुपुर्द कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान के करीब घाट लगाए मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। 4 लेवीज एहलकार और ड्राइवर जाँ बहक। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। जिला कुर्रम में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हमलावरों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। कुर्रम की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में आमन जिरगा। अमायदीन का आमन तजावीज़ पर तबादला ख्याल। आज पेशावर में एक और बैठक पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर आज़म ने साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए। कौम से पोलियो के खात्मे के लिए ताउन मांग लिया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रावलपिंडी में 20 साला हामला लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के बहनोई, पड़ोसी, बहनोई की वालिदा और बहन को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्जिमान लड़की से ज्यादती करते रहे। हमला होने पर कत्ल का मंसूबा बनाया, पुलिस का दावा। बैरून मुल्क जाना है तो जाएं, लेकिन कभी डंकी ना लगाएं। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले खुशकिस्मत नौजवान वतन वापस पहुंचे तो फट पड़े। गुजरात के इमरान इकबाल और सियालकोट के अब्बास काजमी ने अपनी आप बीती सुना दी। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट की तकमील 1 साल में किए जाने का इम्कान।
MQM ने 1 साल बाद सिंध असेंबली में अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का फैसला कर लिया। इफ्तिखार आलम और तहा अहमद खान के नामों का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध ने आर्मी चीफ से मुल्क की बेहतरी के लिए इकदामात जारी रखने की दरखास्त कर दी। जमहूरियत के नारे लगाने के साथ अवाम का खून निचोड़ने और नौजवानों को क्लाशनकोफ पकड़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। कामरान टेसूरी का कराची में IT टेस्ट की तकरीब से खिताब। कराची में सोहराब गोट के मकीन ईरानी तेल की फरोख्त और जमीनों पर कब्जों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। M9 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एहतजाज में MQM के अरकान असेंबली की भी शिरकत। मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर मुजाहरा 2 दिन के लिए मौखिर। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली 2 रुपए यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में रिक्शा ड्राइवर मुबैना तौर पर जहेज का सामान ले उड़ा। रिक्शा ड्राइवर सामान लोड करके नाज़िमाबाद पहुंचा, खवातीन को जबरदस्ती उतार कर फरार हो गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। 2 ग्रुपों में डंडों के वार और पथराव के बाद गोलियां चलाई गईं। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शहजाद टाउन पुलिस ने 50,000 से जायद पतंगे कब्जे में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हरीपुर के इलाके खानपुर के पहाड़ों पर लगी आग बेकाबू। दुश्वार रास्तों और अंधेरे के बाइस शोले बुझाने में मुश्किलात का सामना। अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खतरात बढ़ा दिए। अगस्त 2021 से 3 अरब 71 करोड़ डॉलर की अमरीकी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान मुल्की तामीर नौ में मुकम्मल नाकाम हैं। अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन ने रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीका के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए तिजारती टैरिफ पर शदीद रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन ने नई ड्यूटियों से दुनिया भर की मईशत पर असरात का खदशा जाहिर कर दिया। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन का जवाब, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू किया जाएगा। कनाडा ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। नए टैरिफ से तकलीफ होगी मगर नताइज शानदार होंगे। अमेरिका को कनाडा की किसी चीज की जरूरत नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदायगी पर सवालात उठा दिए। अमरीकियों को अपने इस्तेमाल की अशिया खुद बनाने की तलकीन कर दी।